नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बारे में पक्के सबूत अभी तक नहीं उपलब्ध हैं। तो इस संदर्भ में हम अपनी बात रखेंगे, अपनी धारा रखेंगे। जो शोध और जो मैटर इस समय उपलब्ध हैं, उनके आधार पर उनको पढ़ने के बाद यह संक्षेप में वीडियो बनाया जा रहा है। शीर्षक इसका रहेगा कि लोहे का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया होगा, संसार में लोहे का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया होगा। तो इस संदर्भ में हम अपने आपके सामने दो शब्द रखेंगे, कुछ जानकारी रखेंगे। अब यह जो जानकारी रखी जा रही है, पढ़ के रखी जा रही है, जो स्रोत उपलब्ध थे उनको पढ़ा गया है। हम ये पक्का नहीं कह सकते हैं कि जो हम आप जानकारी रख रहे हैं यही सही है, और भी सही हो सकता है। बस एक अपनी धारणा है, अपने विचार रखे जा रहे हैं। तो हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि लोहे का ज्ञान सर्वप्रथम कहाँ हुआ होगा और इसका आर्थिक उपयोग सबसे पहले कहाँ हुआ होगा। तो हम पहले यह देखते हैं कि लोहे का प्रयोग कब हुआ। तो अब तक जो रिसर्च सामने आए हैं, जो ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर यह कहा जाता है कि लोहे का सार्वजनिक उपयोग या ऐसे कहेंगे आर्थिक उपयोग ईसा पूर्व 1000 के आसपास पक्के तौर पर मिलता है, और वो भी भारत में मिलता है। यानी भारत में ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का सार्वजनिक उपयोग होना शुरू हो गया था। उसके हथियार बनते थे, सबसे खास उसके फाल बनते थे जिससे जुताई होती थी। तो एक बात तो है कि बड़े स्तर पर या सार्वजनिक स्तर पर भारत में ही इसके प्रमाण मिले हैं, लेकिन एक विचारधारा यह भी कहती है कि लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान हित्तियों को हुआ था। हित्ती अर्थात तुर्की साम्राज्य, ईसा पूर्व 1200 के आसपास तुर्की साम्राज्य का पतन हो गया था, और ईसा पूर्व 1200 से भी पहले वहाँ जो समुदाय हित्ती समुदाय रहता था उसको लोहे का ज्ञान था, लेकिन वह अपने साम्राज्य से बाहर इसका प्रसार नहीं करना चाहता था। तो यह जानकारी वहाँ दबी की दबी रह गई, और कहा जाता है कि हित्ती साम्राज्य का जब पतन हो गया तो वहाँ से यह जानकारी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती हुए भारत तक आई और बाकी और जगह फैली। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत, ये हमारी धारणा जो बनती है हमारे अनुसार, और वैसे भी इतिहास की अधिकांश किताबों में भी यही लिखा है कि इसका सर्वप्रथम ज्ञान भारत में ही हुआ। इसके प्रमाण मिलते भी हैं। अगर हित्तियों की बात करें तो हित्तियों को भी संभवतः ईसा पूर्व 1500-1800 के आसपास इसका ज्ञान हुआ होगा, तभी तो 1200 तक वहाँ इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन भारत में भी राजस्थान के आहड़ में लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 1800 के आसपास हो गया था। और उससे भी बड़ी बात, मालवा क्षेत्र, उज्जैनी क्षेत्र में ईसा पूर्व 1500 के आसपास लोहे का प्रसार भी हो गया था। लोहे के बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, लोहे के अन्य सामग्रियाँ मिली हैं हमारे उपयोग के लायक। तो 1500 के आसपास तो लोहे का सार्वजनिक उपयोग हो रहा था हमारे यहाँ मालवा क्षेत्र में, मध्य भारत में, या यूँ कहें कि उज्जैनी क्षेत्र में। तो अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ जो उपयोग हो रहा था तो 1800 ईसा पूर्व 1800 के भी प्रमाण हैं, ईसा पूर्व 1500 के भी प्रमाण हैं, लेकिन ये सार्वजनिक था, दुनिया जानती थी इसको। लेकिन जो हित्तियों द्वारा उपयोग किया जाता था उसके बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है, और बाहर उसका प्रसार हुआ भी होगा ईसा पूर्व 1200 के बाद ही हुआ होगा। तो ये तय है कि मेरी समझ से लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान हमारे लोगों को द्वारा हुआ होगा। हमारे लोगों ने इसका शोध किया, उन्हीं ने लौह अयस्क से लोहा गलाया और उसके तमाम औजार खास करके फाल बनाए। अब हम जो पढ़ते हैं, जो पढ़े हैं, हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, अपनी धारणा बनाते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा कि भारत में अपेक्षाकृत उस समय आबादी ज़्यादा थी और लोग शाकाहारी अधिक थे, और खेती की जरूरत पड़ी। गायों के दूध पर तो निर्भरता थी, लेकिन अब पेट भरने के लिए खेती की जरूरत पड़ी, अन्न की जरूरत पड़ी, और अन्न के लिए जंगल काटना पड़ेगा, खेत बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कठोर औजार चाहिए। उस कठोर औजार की खोज ने लोहे का ज्ञान करा दिया होगा, ये मेरी धारणा बनती है। तो मुझे लगता है कि इसका सर्वप्रथम उपयोग भारत में ही हुआ होगा। अब हम आते हैं स्रोत की बात। तो जो भी स्रोत उपलब्ध है इस समय, वो ऐतिहासिक स्रोत हों, चाहे साहित्यिक स्रोत हों, पुरातात्विक स्रोत हों, वो यहाँ तक इसको पुष्ट करते हैं कि संभवतः भारत में ही इसका ज्ञान सर्वप्रथम हुआ होगा, और इसका उपयोग भी भारत में ही हुआ होगा। अगर ऋग्वैदिक संहिता की बात करें तो ऋग्वैदिक संहिता में अयस्क शब्द आता है। ऋग्वैदिक काल ईसा पूर्व 1500 से 1000 के बीच माना जाता है। उस समय ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वेद में अयस्क शब्द आता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उस अयस्क के लिए दो शब्द हैं, एक कृष्ण अयस्क और एक लोहित अयस्क।
अब लोहित अयस्क को उस समय तांबा कहा जाता था और कृष्ण अयस्क को लोहा। यानी ऋग्वेद में तो अयस है, लेकिन पक्का यह अयस लोहे के लिए नहीं है वरन तांबे के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अभी इसका प्रसार लोहे का कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन ईसा पूर्व 1000 के आसपास उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में इसका प्रसार हो गया था। क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व 1000 के प्रमाण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। ईसा पूर्व 800 के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ईसा पूर्व 1000 के आसपास दक्षिण भारत में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान न सिर्फ भारत में हुआ वरन इसका सार्वजनिक उपयोग भी भारत में ही किया गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ खेती की बड़ी आवश्यकता महसूस हुई और जंगलों को काटकर खेती का क्षेत्र बढ़ाना आवश्यक हो गया। इसलिए लोहे से हम परिचित हुए, लोहे के औजार बनाए। अब इससे भी बड़ी बात ये कि हमारी सभ्यता बहुत तेजी से इसका प्रसार हो रहा था। हमारी जो वैदिक सभ्यता थी और उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक गई और एक ऐसा काल आया ईसा पूर्व 1000 के आसपास कि लोहे के ज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तो एक सभ्यता का ही अंतर आ जाता है। हम कहते हैं ईसा पूर्व 1000 तक ऋग्वैदिक काल और ईसा पूर्व 1000 से आगे 600 तक, ईसा पूर्व 600 तक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का भरपूर प्रसार हो गया था और आज की सभ्यता तो लोहे पर ही टिकी हुई है। इस तरह से हमने आपको बड़े संक्षेप में यह जानकारी दी कि लोहे का सर्वप्रथम ज्ञान कहाँ और सर्वप्रथम इसका उपयोग। तो फिर से एक लाइन हम बोल दे रहे हैं कि मेरी समझ से लोहे का सबसे पहले उपयोग भारत में ही हुआ होगा, इसका ज्ञान भी भारत में ही हुआ होगा और यहीं से चारों तरफ इसका प्रसार हुआ होगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।